मतलब आपको क्या बताऊं, अभी वहाँ शुक्ला ब्रदर्स ने, वो गोलू शुक्ला जी ने, हालांकि अभी बस बस भी वो बेकारी काम हो गया, नाम नहीं लेना, नहीं तो अभी वीडियो आजकल इधर उधर जारी हो जाते हैं, तो अगला मेरे को बाणेश्वरी ट्रेवल्स में नहीं बैठने देगा उज्जैन जाने के लिए। तो अभी वो उनके वहाँ गणपति जी का मेला लगता है, तो मैं मेरी वाइफ को लेके गया, मैंने कहा चलो चाट पकौड़े खिलाना है, तो वो पानी था, तो सत्य घटना, मैं पानी पूरी के ठेले पे, अब मैं खड़ा, मेरी वाइफ खड़ी हुई, अब खड़े दूसरे लोग पैसेंजर मतलब कस्टमर हटे ना, हमारा नंबर आया, तो वो मेरी वाइफ को, श्वेता को, उसको दिया दोनों हाथ में कि हाँ मैडम आपको काय में बना, आलू में के छोले में के छोले में। फिर मेरे से पूछा कि बेटा तेरे को काय में, मैंने कहा मैंने कहा ढंग से बात कर, बोले अरे बेटा ढंग से बोल, हाँ मैडम आपको पानी में काय में करो, बोले आलू में छोले में, बोले छाले में बोल दिया ना सर मैंने छोले में, अच्छा हाँ आप इधर आ जाओ मैडम, बेटा तेरे को तू साइड में आ जा, मैंने कहा ढंग से बात कर, बोला आपसे बेटा अच्छे से बात कर रहा हूँ, बेटा बेटा किसको बोल रहे मैडम मैडम कर दिया, मैं उसका आदमी हूँ, मैंने क्या हस्बैंड हूँ यार, पर हल्के में लेता आदमी, क्योंकि उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा है, मेरी कम है, भगवान ने वहां भी माथा फोड़ी कर रखी। मतलब मैं थोड़ा सा रोमांटिक होने की कोशिश भी करूं अतुल भैया, शशिकांत दादा, तो वो ऐसी बात बोलती है कि बात को वही सत्यानाश कर देती है। अभी परसों के दिन अग्रवाल साहब, मैंने किचन की खिड़की पे कोने रख के, मैंने थोड़ा रोमांटिक होकर, मैंने कहा यार मेरी ऐसी इच्छा हो रही है कि मैं तेरे को गोद में उठा लूं और गार्डन में ले चलूं। तो वो मेरे को क्या बोली कि क्या गोद में उठा लो गार्डन में ले चलूं, तुम्हारे से गैस की टंकी तो उठती नहीं है। अगली बात ताली उठेगी, बोलते कि गैस की टंकी तो उठती नहीं है, और परसों के दिन वो तुम आटे की पोटली वहां दरवाजे से किचन तक घसीट घसीट से लाए थे, मेरे को भी क्या घसीट के ले जाओगे क्या? ये तो मरण है, क्या कहता हूं आपको। अच्छा, भगवान ने, ईश्वर ने ब्रह्मांड का सर्जन करा, भगवान ने, ईश्वर ने बनाया, भगवान को अच्छा लगा, भगवान ने जब मनुष्य को बनाया तो भगवान मुस्कुराया, अरे बोले मैंने एक अद्भुत कृति बनाई, मनुष्य बनाया। लेकिन अग्रवाल साहब, भगवान ने जब मेरे को बनाया तो भगवान ठहाका लगा के हंसा, अरे बोले मजा आ गया। तो नारद जी ने पूछा, बोले प्रभु इसमें क्या मजा आ गया, आपने तो इतने सारे मनुष्य बनाए, इतने सारे जलचर थलचर बनाए, मनुष्य बनाए, ये रोहित झन्नाट को बनाया तो क्या मजा आ गया, आपको बाद में मजा आया तो ताली उठे। बोले प्रभु इतने सारे मनुष्य बनाए, ये रोहित झन्नाट को बनाया तो क्या मजा आ गया। तो भगवान क्या बोले, अरे बोले देख तो सही, मटेरियल तो थोड़ा सा लगा लेकिन आइटम कितना जोरदार बना। तो मालूम है कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट लेना, ये कभी सम्मेलन कर ही लिया आप लोगों ने, जोरदार लोग हो आप, एक से एक लोग हो आप, ये आपका आनंद है। हालांकि आपको लग रहा होगा कि ये तो यार जरा सा है, हल्का है। मैं तो वहाँ हॉस्पिटल में गया तो वहाँ टिकट, पर्ची कटवाई मैंने, अभी बुखार आ गया था, चल रही है टाइफाइड वगैरह, मैंने पर्ची कटवाई, मैंने कहा रोहित शर्मा, बोला अच्छा कहाँ रहते हो, मैंने कहा लोकनायक नगर, अच्छा ठीक है आप तो क्या हो क्या रहा है, मैंने कहा मैडम बुखार आ रहा है, मैडम थी काली मोटी और चश्मा लगाया हुआ है, तो क्या हो रहा है, मैंने कहा बुखार आ रहा है, बोले ठीक है ये पर्ची लो, 5 रुपए ले लिए, जाकर के और वो 8 नंबर केबिन के सामने बैठ जाओ, डॉक्टर साहब अभी आई रहे 15 मिनट में। मैंने कहा ठीक है, मैंने पर्ची ली, छाना माना जाके बैठ गया मैं 8 नंबर केबिन के सामने। अब सामने डॉक्टर साहब की नेम प्लेट पढ़ के भगवान की सौगंध ऐसी इच्छा होए कि किसी ईटानी से उस मैडम का माथा फोड़ दूं भाटे से, क्योंकि वहां ऊपर लिखा हुआ डॉक्टर एस के अग्रवाल, शिशु रोग विशेषज्ञ। इतना खराब है यार, क्या बहुत देख ले लोग। खैर आपको लग रहा होगा ये जरा सा है और बाकी तो अच्छे लग रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको तर्क देता हूँ, तर्क में आपको ठीक लगे तो आप लोगों का इसने आशीर्वाद मिले कि ये महिलाएं बैठी हैं, मेरी सिस्टर भी बैठी है यहाँ पे, सृष्टि, उनकी भी सासू जी वगैरह सब आए, महिलाएं बैठी हुई हैं। ये महिलाओं की, आप लोगों की आदत होती है, आप लोगों का एक दिनचर्या होती है कि आप लोग जब भोजन बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो आटा गूंथ करके महिलाएं रोटी बना लेती हैं, आखिर में थोड़ा सा छोटा सा लोया बच जाए तो उसकी छोटी रोटी बना करके रख देती हैं। भगवान ने भी आटा उटा गूंधा होगा, कभी वो भी बनाए होंगे, ये बड़ा बड़ा बना दिए, टिक्कड़ बना दिए, रोटी बना दी बढ़िया, आखिर में छोटा लोया रह गया होगा तो ये रख दिया है। मेरा ये छोटा सा कद आपको कोई जोक लगता है, मेरा ये छोटा सा कद आपको क्या कोई जोक लगता है? अरे किसी की हंसी उड़ाना तो जमाने का रोग लगता है, और बाकी सारी रोटियां डब्बे में रख दी उस माँ ने, बाकी सारी रोटियां डब्बे में रख दी उस माँ ने, उस छोटी सी रोटी का ही गौ माता को भोग लगता है, उस छोटी सी रोटी का ही। ये आनंद है, और आनंद यत्र तत्र बिखरा पड़ा हुआ है। मैं आपको बताऊं, ये बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चे से जो मेरी हालत है खराब देख रहे हो यही, अभी मेरे को खैर हालांकि बताने नहीं था, नहीं अग्रवाल साहब बाद में टोकेंगे, मैं वहीं आया 6 बजे आ गया मैं, अब मैं बाहर से आया तो इसमें तो आऊंगा नहीं, लोअर टी शर्ट में आया मैं, ये अग्रवाल साहब अड़ गए मेरे से, वहीं मेरे लोअर टी शर्ट पहन रखा, बोला बेटा आप किसके साथ, और मैंने कहा मैं शशिकांत यादव। अरे बेटा उनके बच्चे को मैं पहचानता हूँ।
अरे मैंने कहा मेरा बाप, मैं कवि हूँ, लोग हल्के में लेते हैं। अभी पिछले दिनों आदरणीय दादा मेरे को लेके गए कलकत्ता, अब वहाँ दर्शन कर रहे हैं हम लोग माता जी के, वहाँ मंदिर था छोटा कालका माता का, वहाँ हम दर्शन कर रहे हैं और बढ़िया एक मैडम वहाँ बच्चों को दर्शन करा रही। मैंने कहा चल अच्छी बात है, बढ़िया ज्ञान की संस्कार की बात हो रही। तो बच्चा कुछ बोल रहा, अब धीरे से कुछ बोल रहा, नन्ना 6-7 साल का बच्चा, तो मम्मी उसका मुंह बंद करे, बोलो चुप हो जा चुप हो जा। फिर वो मम्मी का हाथ उठा, फिर बोले उत्सुकता के साथ, फिर वो मम्मी उसका मुंह बंद करे। तो मेरे को बड़ा बेकार लगा। मैंने कहा यार टोकना पड़ा। मैंने कहा भाभी जी एक बात बोलूं? बोले हाँ बोलिए। मैंने कहा मैं कवि हूँ, आपको टोक रहा हूँ, क्षमा करें। मैंने कहा बच्चे को बोलने दो, बच्चा बोलेगा तो इसका विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। मोदी जी विकास चाह रहे हैं, विकास नहीं रोक रही हूँ कलकत्ता में। मैंने कहा बच्चों को बोलने दो, छोरा बोलेगा तो इसका विकास होगा। तो भाभी जी क्या बोली, आपकी तालियां नहीं रुक पाएंगी। वो भाभी जी क्या बोली, अरे बोले भैया विकास गया भाड़ में। ये तो यूं बोल रहा है कि मम्मी मम्मी वो माता जी के नीचे जो राक्षस पड़ा है ना, वो पापा जैसा दिख रहा है। हमारे रमेश भैया ने भजन संध्या कराई, वो बीच में 10:30-11 बजे चाय के लिए ब्रेक करा, अब 15-20 महिलाएं बैठी हुई, और रमेश भैया का छोरा आके ना उनसे पूछे कि पापा पापा मैं पैदा कैसे हुआ था। अब ये कोई प्रश्न है यार, लेकिन बाप तो सबको समझा सकता, पिता पिता होता है। तो उन्हें बुला रहा बेटा, मैंने एक बॉक्स लिया था, डिब्बा लिया हमने, तेरी मम्मी और मैंने, उसमें मिट्टी भर दी, डिब्बा बंद करके रख दिया। थोड़ा दिन बाद भगवान की प्रार्थना की, थोड़े दिन बाद डिब्बा खोला, मिट्टी हटाई तो उसमें से तू निकला। बता दिया पिताजी ने। अब बच्चों की आदत होती है भाभी जी, इनको कोई भी बात बोलो ना तो ये प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आप जो सोच रहे वही हुआ, आनंद लेना आप। वो बच्चा भी गया घर में, स्क्रैप में से ढूंढ ढांड के एक बॉक्स निकाला, उस बॉक्स में मिट्टी भरी, डिब्बा बंद करके रख दिया। 8 दिन बाद डिब्बा खोला, हाथ जोड़े भगवान के, मिट्टी हटाई तो उसमें से काकरोच निकला। तो वो काकरोच को देख के जोर से चिल्लाया, बोले यार इच्छा तो ऐसी हो रही है कि तेरे को यही मसल दूं, पर क्या करूं, तू है तो औलाद मेरी। तालियां बराबर उठे आप। अरे आप देखो, अच्छा हालांकि देखो आदमी अपने घर के लोगों के कारण परेशान है आज की तारीख में। मैडम ने बहुत बढ़िया, मुस्कान मेरी प्यारी बहन ने बहुत बढ़िया परिवार की कविता पढ़ी, लेकिन आज ये स्थिति दादा घर का आदमी घर के मारे परेशान है। उससे ढंग से ही पेश है ना, उसके पिताजी पुलिस वाले हैं। हाँ नहीं, मैं आज उनकी गाड़ी में बैठ के आया, उनने कह दिया कि बेटा चालान वालान कटे मेरा नाम ले लेना, मेरे को फोन लगा लेना। तो बहुत आपको बताऊं, घर की बात कर रहा था मैं आदरणीय, घर का आदमी घर के आदमी से परेशान, खुद के घर के आदमी से, और आप मेरी और अपनी क्या बात करें, मोदी जी परेशान। इतनी बढ़िया सर्जिकल स्ट्राइक करी वहाँ पाकिस्तान में, हवाई जहाज सब भेजे, पायलट वगैरह, और नेस्त नाबूद कर दे आतंकवादियों को। बढ़िया वो काम उधर चल रही है, पिक्चर बढ़िया चल रही, और इधर हमारे मध्य प्रदेश के एक नेताजी ने कह दिया कि अरे वो सोफिया तो उनकी बहन थी इसलिए हमने भेजा, वो के ना मट्टी पलित कर दी। अब मोदी जी सोचे कि यार मैं जैसे तैसे तो मामला सेट कर रहा हूँ, और मेरी पार्टी के लोग मेरा खेल बिगाड़ रहे हैं, उनकी हालत खराब। अच्छा मोदी जी तो ठीक, और नितिन गडकरी जी परेशान हो गए अभी 4 महीने पहले, उनका दिमाग खराब हो गया नितिन गडकरी जी का। उन्होंने हाईवे वालों को फोन लगाया, 8 लेन वालों को, बात बड़ी बारीक है, मजा है तो आपकी तालियां उठे। उन्होंने वो नितिन गडकरी जी ने हाईवे वालों को फोन लगाया, 8 लेन वालों को, अरे बोलो सुनो रे, ये सड़क 2 फीट और चौड़ी करो भले से, पैसा और लगे तो लगाओ, पर एक कैमरे लगाना बंद करो। बात बारीक मेरे को मालूम, क्योंकि आदमी फंस रहा उसके चक्कर में। मैं आपको क्या बताऊं, आदमी उलझ जा रहा है। और अच्छा इतनी व्यवस्थाएं जोरदार है, मैं एक व्यंग्य रखना चाहता हूं, इतनी शानदार व्यवस्था चल रही है, जोमेटो खाना ऑर्डर कर लो, स्विगी खाना ऑर्डर करो, डीमार्ट वगैरह से ऑनलाइन घर पे सामान आ जाए, हर चीज की डिलीवरी हो रही। पहले तो ट्रकों में आलू सब्जी भिंडी गोभी लोहा लंगड़ सप्लाई होता था, आजकल ट्रकों में प्रशासन की तरफ से मौत भी सप्लाई हो रही है, मृत्यु भी सप्लाई हो रही है। एयरपोर्ट रोड पे इतना शानदार प्रदर्शन कराया प्रशासन ने अपनी तरफ से, मृत्यु सामने चौराहे पे, आपको मरने के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मौत सप्लाई चौराहे पे हो रही है। कितने जने परिवार में 4-5 जने सब आ जाओ चौराहे पे, एक बार में साफ किया जाएगा पितृपक्ष में। इतना जोरदार व्यवस्था है महंगाई में कि वो अंधाधुंध दौड़ता हुआ, वो अंधाधुंध दौड़ता हुआ मौत बांटता रह गया, अंधाधुंध दौड़ता हुआ मौत बांटता रह गया। अंधा प्रशासन हेलमेट को नाम को रोता रह गया, अंधा प्रशासन हेलमेट के नाम को रोता रह गया। और पापा बाइक चला रहे थे, लाश भी नहीं मिली। बाइक चला रहे थे पापा, लाश भी नहीं मिली। बाइक चला रहे थे पापा, लाश भी नहीं मिली।
बेटे के हाथ में हेलमेट पहना हुआ सर रह गया, बेटे के हाथ में हेलमेट